12 जुलाई सन 2022 से तुला राशि वाले आ गए हैं पुनः ढैया के प्रभाव में। तो ये ढैया का प्रभाव उन पर क्या असर दिखाएगा, उनके लिए कष्टदायक है ये ढैया का प्रभाव या उनके लिए शुभ फलदायक है। मित्रों, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब शनि देव की 7.5 लगती है या ढैया लगती है तो कष्ट का समय शुरू हो जाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष की स्थापना हो चुकी है। चाहे शनिदेव 2.5 साल के लिए हमारी राशि में आए या 7.5 साल के लिए हमारी राशि में आए, तो क्या होता है कि संघर्ष की स्थिति को वो दर्शा देते हैं, क्योंकि ये कर्मों के स्वामी हैं और कर्म के जरिए ही न्याय करते हैं, क्योंकि इन्हें न्याय का देवता कहा गया है। तो क्या होता है कि जब हम पुनः ढैया के प्रभाव में आ जाते हैं, आप तुला राशि की हैं तो आप पुनः ढैया के प्रभाव में आ गए हैं, तो आपके चौथे घर से ढैया का प्रारंभ हो गया है। तो ये ढैया जो वक्र काल की है शनिदेव की, ये क्या था कि 29 अप्रैल सन 2022 से शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे और धनु राशि वाले 7.5 से मुक्त हो गए थे। तुला राशि वाले 7.5, तुला राशि वाले ढैया से मुक्त हो गए थे। मिथुन राशि वाले अपने ढैया से मुक्त हो गए थे, क्योंकि इन पे सब पे ढैया चल रही थी, 2 पर ढैया चल रही थी और धनु राशि वालों पर 7.5 चल रही थी। और जो कुंभ राशि है वो द्वितीय चरण की 7.5 को भोग रहे थे और जो कि मकर राशि है वो तृतीय चरण की 7.5 के प्रभाव में चल रहे थे। तो अब ये क्या हुआ कि 5 जून से 2022 से ये क्या हुआ कि अपनी कुंभ राशि में ही ये बकरी हो गए और इनका जो बकरी काल है वो बकरी काल क्या होता है, बकरी ग्रह क्या होता है कि पीछे की तरफ लौटता है और पृथ्वी के निकट आ जाता है और इसकी जो गति हो जाती है वो मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो वो क्या क्या करता है, कई गुना अशुभ फल देता है, और जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो वो क्या करता है, कई गुना शुभ फल देता है। तो क्या हुआ कि ये वक्र काल जब इनका शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे करके 12 जुलाई से 2:59 पर रात को ये अपनी पुनः मकर राशि में आ गए और आने के बाद में जो तुला राशि वाले हैं वो पुनः ढैया के प्रभाव में आ गए हैं 17 जनवरी सन 2023 तक। और ये क्या होगा कि ये जो वक्र काल है, अब ये मार्गी कब होंगे, ये मार्गी होंगे 23 अक्टूबर सन 2022 से। तो ये मार्गी हो जाएंगे तो फिर इनकी जो गति है वो तेज हो जाएगी और जो इनकी गति है वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि जो कि बकरी ग्रह होता है वो अपने पथ से भटक जाता है और अपनी दिशा से विहीन हो जाता है। तो तुला राशि वालों के चौथे घर से ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। तो आपके लिए ये शनि जो है, आपका ढैया का प्रभाव है, वो शुभ साइन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चौथा घर किसका होता है, चौथा घर हमारे सुख साधनों का होता है, चौथा घर हमारी माता का होता है, चौथा घर हमारे भूमि का होता है, चौथा घर हमारे भवन का होता है, चौथा घर हमारे मन का होता है। तो ये यहाँ से आप ढैया के प्रभाव में आ गए हैं, आप तुला राशि वाले हैं, तो आपके लिए ये कष्टप्रद समय कहा जा सकता है, क्योंकि जो ढैया है वो क्या करती है, संघर्षों को बढ़ाती है। अगर आपकी माता जी हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके जो कि रोग हैं वो बढ़ सकते हैं, आपकी माता जी से जो विग्रह विघटन के योग बन रहे हैं, कुटुंब में तनातनी का माहौल बनेगा, आपका मन खराब रहेगा, आपके सुख साधनों में कमी आएगी, आपका रखा रखाया धन वो शनिदेव की ऐसी दृष्टि पड़ेगी कि उसका हानि के योग बन रहे हैं। और क्या होगा कि आपका मन जब खराब रहेगा तो आपका क्या होगा कि अगर आप कारोबार करते हैं तो उसमें नुकसान के योग बनेंगे, आप पे लोन हो सकता है। और 16 जुलाई सन 2022 से सूर्य देव आपके 10वें स्थान में विराजमान हो रहे हैं, जहां पर कर्क राशि पड़ती है। तो वो क्या होगा कि ये समसप्तक दृष्टि का दोष बनाएंगे। देखिए, जब सूर्य और शनि की आपस में दृष्टि संबंध बनता है, आप पत्रकार
पत्रिका देखिए। आप पत्रिका को अगर जानते हैं देखना, अगर आप पत्रिका देखें तो दृष्टि संबंध का दोष बनता है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक दोष बनता है। तो आपके क्या होगा कि कर्मों में नुकसान के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, नौकरी छूटने के योग बन रहे हैं, क्योंकि पिता पुत्र की कभी नहीं बनती है। सूर्य शनि की जो दृष्टियां हैं वो खराब मानी जाती है, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, आपकी माताजी के स्वास्थ्य को खराब करेगी, आपकी माताजी से बिगड़े होने के योग बना रही है। और जो कि आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष लगा हुआ है, तो ये क्या करेगी, आपकी जैसे कि शादी हो गई है तो आपके गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, तनातनी का माहौल बन रहा है। आपकी अगर शादी है तो उसमें तलाक के योग बन रहे हैं, थाना दीवान कोर्ट कचहरी तक की नौबत के योग बन रहे हैं। तो आप इस टाइम पीरियड को शांति पूर्वक निकालिए। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके जो कि ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, फिर आपके जो आगे का समय है वो अच्छा कष्टप्रद नहीं कहा जा सकता है। तो आप क्या करिए कि सप्तम भाव, अगर आपने मंगनी कर ली थी तो इस समय में आपके मंगनी के टूटने के योग बन रहे हैं। और आपकी जो है जो लाइफ पार्टनर है, या आपका सप्तम भाव किसका होता है कि हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हमारे व्यवसाय का होता है, हमारे जो कि डेली का पार्टनर होता है व्यवसाय में, उसका होता है, डेली इनकम का होता है। तो वहां से क्या होगा, हानि के योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में घाटा हो सकता है, व्यापार में कोई नया पैसा न लगाएं। अगर आप व्यवसाय खोलने की सोच रहे हैं तो आप 17 जनवरी सन 2023 तक कोई नया व्यवसाय स्टार्ट ना करें, पैसा उसमें ना लगाएं। आप क्या करें कि कोई नौकरी कर लें, या आप कोई वैसे ही मार्केटिंग के जरिए कार्य कर लें, लेकिन बड़ा व्यापार में पैसा लगाएंगे तो आपका घाटा हो जाएगा। और अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी मटका खेलते हैं तो आपके उसमें आरोप प्रत्यारोप के योग बन रहे हैं, जेल यात्रा तक के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए नुकसानदायक समय कहा जा सकता है। अगर आप तुला राशि के हैं तो आप क्या करिए कि आप इस समय को शांति पूर्वक निकालिए। शनिदेव की जो उपाय है, रेमेडीज है, मैं आपको बता रही हूँ, वो आप कीजिए। तो क्या होगा कि शनिदेव की जो क्रूर दृष्टि है आपकी राशि पर, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जो कार्य हैं वो बनेंगे। तो आप क्या करिए कि आप तुला राशि के हैं तो आपको क्या करना है कि आपके जैसे कारोबार में नुकसान हो रहा है तो आप क्या करिए, गरीबों में अपनी सामर्थ्य अनुसार नमकीन भोजन वितरित कीजिए। नमकीन भोजन में पूरी सब्जी हो सकती है, रोटी सब्जी हो सकती है। ये आपको शनिवार को करना है। शनिवार को आप ऐसा 5 शनिवार करते हैं तो देखिए आपके जीवन में तरक्की होगी, कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे और आपका जो फिजूल खर्ची का पैसा है वो बचने लगेगा। क्योंकि जब शनि की 7.5 महादशा और ढैया लगती है तो हमारा चंद्रमा कमजोर हो जाता है और क्या होता है कि हमारा जो डेली इनकम का कैश होता है उसके फ्लो को ये कम कर देते हैं और क्या होता है, खर्चों को बढ़ा देते हैं। तो इसमें धनहानि के योग बनते हैं। तो आप ऐसा 5 शनिवार करिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मीठा नहीं खिलाना है, गरीबों को मीठा नहीं बांटना है और आपको नमकीन सामान उनको भोजन कराना है। तो ऐसा 5 शनिवार करते हैं तो आपके कारोबार में तरक्की होगी। अगर आपके विवाह में परेशानी आ रही है और आपका जैसे आप वैवाहिक हैं और आपका वैवाहिक जीवन में कटु संबंध चल रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए या विष्णु भगवान हो वहाँ पर, और माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो और अच्छा है। तो आप वहाँ पर जाइए और उनको शुक्रवार के दिन पीली बर्फी का भोग लगा के आइए। पीली बर्फी ले जाइए जो केसर वाली होती है या पीले रंग वाली कोई भी बर्फी हो, वहाँ पर आप ले जाइए। तो ले जाने के बाद में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 पीस भी ले सकते हैं, 7 पीस भी ले सकते हैं। ले जाने के बाद आप जैसे लक्ष्मी नारायण है तो 1-1 पीस वहां पर रखे आइए। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है सुबह के समय, और रखने के बाद में वो आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे वैवाहिक जीवन में जो कलह का वातावरण चल रहा है, हे भगवान उससे आप मुझे मुक्ति दिलाइए। और वो लाकर अपनी जैसे आपकी पत्नी है तो सबसे पहले उसे खिला दीजिए
और आप खुद खा लीजिए। और जैसे आपके पति हैं तो अगर आपकी पति से विग्रह विघटन के योग चल रहे हैं तो पहले उनको खिला दीजिए और आप खुद खा लीजिए, और ऐसा आप दोनों को ही खानी है और किसी को इसमें से नहीं बांटना है। तो आपके वैवाहिक जीवन में शांति की स्थापना होगी, क्योंकि देखिए ये ग्रह ही वातावरण को अशुद्ध करते हैं और ग्रह ही वातावरण को शुद्ध करते हैं। और अगर आपके शिक्षा में व्यवधान आ रही है, क्योंकि आपके शिक्षा में 100% व्यवधान आएगी, आपकी जो जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी, तो उसके क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे और आपका बनता बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो अगर आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है तो आप क्या करें कि अपनी नाभि, जुबान और माथे पर बृहस्पतिवार देखिए डेली लगाएं तो अच्छा है। बृहस्पतिवार हल्दी का टीका, हल्दी होती है उसको घोल लीजिए एक डिब्बी में, और नाभि पर और जुबान पर, नाभि यानी हमारी ये टुंडी, और जुबान और माथे पर आप तिलक लगाते हैं। ऐसा 5 बृहस्पतिवार करते हैं तो आपके जो पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ रहा है, जो बच्चे सिलेक्शन के लिए जा रहे थे उनके व्यवधान आ रहे हैं, तो वो व्यवधान भी दूर होंगे। तो ये था मित्रों तुला राशि वालों पर ढैया का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।